गंगा स्नान के बाद भी मनुष्य पापी क्यों? गंगा स्नान से पापों का नाश होना बतलाया गया है, परंतु नित्य गंगा स्नान करने वाले लोग भी पाप में प्रवृत्त होते देखे जाते हैं। एक समय शिवजी माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्र मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण है। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनकी पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिवजी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था। चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दिन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूँ पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिवजी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप है तो इनके हाथ लगाए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी शिवजी के बात से राजी होकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूँ बैठी देखकर कोइयों के मन में पाप आया। कोई लोग लज्जा से डरे तो कोइयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कोई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे। उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं हम करते हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथानुसार हम स्वयं भस्म न हो जाए। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखते नहीं मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में डुबकी लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर
अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, इसने वास्तव में गंगा स्नान किया है, क्योंकि इसको विश्वास है कि गंगा में स्नान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। गंगा जी की कृपा प्राप्ति के लिए उनमें अखंड विश्वास होना चाहिए। इसीलिए उनमें सांसारिक वस्तुएं न मांगकर सदैव यही मांगना चाहिए कि आप अपनी कृपा से मुझे अपना अखंड विश्वास दीजिए। गंगा में डुबकी लगाते समय यही भावना रखनी चाहिए कि हम साक्षात नारायण के चरण कमलों से निकले अमृत रूप ब्रह्मद्रव्य में डुबकी लगा रहे हैं। मैंने जन्म जन्मांतर में जो थोड़े या बहुत पाप किए हैं वे गंगा जी के स्नान से निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। त्रिपथगामिनी गंगा मेरे पापों का हरण करने की कृपा करे। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।